हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जब हम लोग अर्थमेटिक में सिंपल इंटरेस्ट को समाप्त कर कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट किए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पार्ट 1 कवर करा दिए हैं, आज आपको पार्ट 2 मिलेगा। चलिए हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, आपको फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, ये 2000 रुपये पर 40% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन को बनाने से पहले एक कंसेप्ट को बता रहा हूं, यहां पे नोट कर लीजिएगा। देखिए, अर्धवार्षिक यानी हाफ क्वार्टरली, ये अर्धवार्षिक में रेट को हाफ करते हैं, रेट को आधा करते हैं और टाइम को दुगुना करते हैं। यही त्रैमासिक हो या त्रिमासिक हो, इसमें हम लोग रेट को 4 से भाग करते हैं और टाइम को 4 से गुणा करते हैं। ये दो कंसेप्ट आप याद रखिएगा। अर्धवार्षिक में रेट को आधा और समय को दुगुना, और त्रैमासिक में रेट को 4 से भाग, यानी रेट को 4 से भाग करना है और टाइम को 4 से गुणा करना है। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, 20,000 रुपये पर 40% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी मूलधन आपका दिया गया है कितना, 20,000 दिया गया है और रेट दिया गया है 40%। तो बताइए, 40% रेट दिया गया है तो इसको हम 2 से भाग कर लूं, क्योंकि ये अर्धवार्षिक है तो यहां पे कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। और टाइम दिया गया है 1 वर्ष, 1 वर्ष अर्धवार्षिक है तो इसको हम 1 वर्ष में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि वर्ष को क्या करेंगे, दोगुना करेंगे और रेट को क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। अब यहां पे आप रेशियो मेथड लगा लें या बॉक्स मेथड लगा लें, किसी भी मेथड से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, यहां पे सबसे पहले रेशियो मेथड बता रहे हैं। बताइए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 1/5, यानी मूलधन आपका 5 यूनिट है तो, और ब्याज आपका कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। तो मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, अमाउंट होता है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। यानी मूलधन से अमाउंट का रेशियो प्रथम वर्ष में क्या हो गया, 5:6 हो जाएगा। रेट में कोई चेंजिंग नहीं है तो अगले वर्ष भी यानी दूसरे वर्ष भी आपका मूलधन और अमाउंट का रेशियो 5:6 ही होगा। क्लियर है। देखिए, यहां पे 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, मूलधन आपका 25 हो जाएगा और अमाउंट कितना हो जाएगा, 36। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या कहलाता है, सीआई कहलाता है। क्योंकि मूलधन आपके पास 25 रुपया है और अमाउंट आपके पास 36 रुपया है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट बता सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 11 यूनिट। क्लियर है। अब क्वेश्चन में आपको देखिए मूलधन दिया गया है क्वेश्चन में कितना, 20,000, यानी 25 यूनिट का वैल्यू दिया गया है कितना, 20,000। ये कितना गुना है, देखिए तो 25 वाट है 200, यानी 800 गुना है। तो हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। जब ये 800 गुना है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी आपका 800 गुना होगा। तो कितना हो जाएगा, 11 वाट है 8800। 8800 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आप यहाँ पे मेथड 2 को भी अप्लाई कर सकते थे। मेथड 2 भी आपको बॉक्स मेथड, जो हम आपको मेथड 2 पार्ट 1 में भी बताए थे और मेथड 1 से भी बताए थे पार्ट 1 में। देखिए, यहां पे 2 वर्ष के लिए है तो T1 और T2, 1 वर्ष के लिए 1 डब्बा, 2 वर्ष के लिए 2 डब्बा। देखिए, मूलधन तो आपका 20,000 रुपया ही है, रेट कितना है, 20% है। 20,000 का 20% निकालिएगा तो ब्याज कितना मिलेगा, 4,000 मिलेगा। और रेट में कोई चेंजिंग नहीं है तो दूसरे साल भी ब्याज आपको 4,000 रुपया ही मिलेगा। अब फिर देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो फिर यहाँ पे 4,000 पे 20% निकालेंगे, 4,000 का 20% निकालिएगा तो बोलिए कितना होगा, 4,000 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 रुपया। हम बताए थे कि आपको ये टोटल क्या होता है, सीआई होता है। टोटल सीआई होता है 4,000, 4,000, 800, 8,000 और 8,000 में 800 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8800। 8800 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। तो देखिए, आप रेशियो मेथड से बनाए या बॉक्स मेथड से बताएं, आपको दोनों में आपको सेम ही टाइम लगेंगे। क्लियर। कभी आपको रेशियो मेथड आसान लगेंगे, कभी बॉक्स मेथड आसान लगेंगे, इसलिए आप दोनों मेथड को सीखिए। जहां पे जिसका नीड है उससे बना लीजिए। क्लियर। जिससे आपको लगे ये जल्दी बन रहा है इससे, तो आप उससे बना लीजिएगा।
क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन एसएससी प्री 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया, श्याम ने 40 से 96 रुपया की धनराशि को 18 माह के लिए 12.5% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया, प्राप्त धनराशि ज्ञात करें। देखिए यहां पे मूलधन कितना दिया गया है, 4096 दिया गया है और आपका टाइम दिया गया है 18 माह। तो बताइए 18 माह को हम क्या समझते हैं, 1.1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष। आगे दिया गया है रेट दिया गया है 12.5%, रेट दिया गया है 12.5% और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है। तो अभी हम आपको बताए थे कि अर्धवार्षिक के केस में हम लोग क्या करेंगे, समय को डबल करेंगे और रेट को हाफ करेंगे। तो देखिए यहां पे 1.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3/2, 3/2 वर्ष है। तो इसको हम अगर दोगुना करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। और यहां पे रेट देखिए 25/4 है, 25/4 है। रेट को क्या करेंगे, हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। अब 25/4% है, अगर परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25/4 इंटू क्या 100। तो यहाँ पे देखिए 25 चौका 100, यानी ऊपर में कुछ नहीं बचा तो एक, नीचे में क्या बचा 16, यानी 25/4% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/16। पूरा हम क्वेश्चन को डिटेल्स में बता रहे हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो। देखिए यहां पे मूलधन कितना होगा 16, 1 रुपया ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 17। आप मेथड 1 मेथड 2 किसी से भी बनाइएगा, आपका आंसर दोनों से इक्वल मिलेंगे और दोनों में सेम ही टाइम लगेंगे। फिर देखिए प्रथम वर्ष के लिए है, द्वितीय वर्ष के लिए भी मूलधन कितना होगा, मूलधन 16 और अमाउंट कितना 17, क्योंकि रेट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। रेट तो आपका एक ही वर्ष दिया गया है, एक ही दिया गया है रेट 12.5%। क्लियर। देखिए यहां पे फिर तीसरे वर्ष भी आपका मूलधन से अमाउंट का रेशियो क्या होगा, 16:17 होगा। देखिए यहां पे मूलधन कितना हो जाएगा, 16 में 16 से गुणा करेंगे 256, 256 में 16 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4096 हो जाएगा। और 17 में 17 से गुणा करेंगे 289, 289 में 17 से गुणा करेंगे 4913 आएगा। ये आपको हम बताए थे, ये क्यूब आपको याद होना चाहिए और स्क्वायर जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे। तो देखिए यहां पे मूलधन 4096 आ गया, अमाउंट आपका 4913 आ गया। आपके क्वेश्चन में दिया गया है मूलधन कितना दिया गया है 4096, यानी 4096 का वैल्यू दिया गया है कितना 4096। ये कितना गुना है, 1 गुना है। तो यहां पे भी 1 गुना करेंगे तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 4913। आपसे अमाउंट ही पूछा जा रहा था, जो वह धनराशि अब क्या होगी। क्लियर। तो हमारा अमाउंट कितना होगा 4913। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया होता तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आता वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता। क्लियर है। आप यहाँ पे मेथड 2 यानी बॉक्स मेथड से भी बनाइएगा तो आपको सेम ही टाइम लगेंगे। हम आपको दोनों में से कोई एक ही मेथड अब बताएंगे, दोनों मेथड से बताएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से 80,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए टाइम दिया गया है 1 वर्ष, टाइम दिया गया है 1 वर्ष, मूलधन दिया गया है 80,000 रुपया और रेट दिया गया है आपको, रेट दिया गया है 40%। 40%। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, त्रैमासिक है, यानी त्रैमासिक के केस में हम लोग क्या करते हैं, वर्ष को 4 गुना करते हैं और रेट में क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेट में अगर 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। यहाँ पे रेट में अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो 10% हो जाएगा। और यहाँ पे समय 1 वर्ष दिया गया है, 1 वर्ष में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आसानी से आप बॉक्स मेथड लगा लें या रेशियो मेथड लगा लें, दोनों से सेम ही टाइम लगेंगे। देखिए यहाँ पे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, यानी मूलधन कितना है 10 यूनिट है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 यूनिट हो जाएगा। क्योंकि आपका ब्याज कितना है 1 है तो मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे अमाउंट बन जाएगा।
और देखिए ये 4 वर्ष के लिए रेट में कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये प्रथम वर्ष के लिए 10:11, तो द्वितीय वर्ष के लिए भी 10:11 ही होगा, तृतीय वर्ष के लिए भी मूलधन और अमाउंट का रेशियो 10:11 ही होगा, चतुर्थ वर्ष के लिए भी आपका मूलधन और अमाउंट का रेशियो कितना होगा 10:11 होगा। देखिए यहाँ पे मूलधन को काउंट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा 11 में 11 से गुणा करेंगे, 1 से 21 में 11 से गुणा करेंगे, 13 से 31 में 11 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 13 से 31 में 11 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 14,600। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। अब आपके क्वेश्चन में दिया क्या गया है, मूलधन कितना दिया गया है 80,000, यानी 10,000 का वैल्यू दिया गया है कितना 80,000 दिया गया है, 10,000 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 80,000, ये कितना गुना है 8 गुना है, तो यहाँ पे भी हमें 8 गुना करना होगा, तो 8 गुना करेंगे तो हमें अमाउंट निकल जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यही तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 46 से 41 है, तो बताइए ये मूलधन आपका 8 गुना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका 8 गुना होगा, तो 46 से 41 में 8 से गुना कर लीजिए, 8 8 से 32 3 कैरी, 8 से 48 3 51 5 कैरी, 8 8 से 32 32 और 5 कितना हो गए 32 और 5 37 हो गए, यानी 37,128 आपका क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 37,128 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आप चाहें तो बॉक्स मेथड को भी लगाएं, सेम ही आपको आंसर मिलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको SBI PO 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। मूलधन इक्वल टू 10,000 रुपया, रेट इक्वल टू 10%, टाइम दिया गया 1 वर्ष 73 दिन, और अमाउंट आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, CI और SI का अंतर भी ज्ञात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज्ञात करें, सिंपल इंटरेस्ट भी ज्ञात करें, सेकंड वर्ष का CI भी ज्ञात करें, फर्स्ट वर्ष का CI भी ज्ञात करें, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए हम आपको जिस दिन सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाए थे आपको बताए थे कि यदि कोई भी समय आपका दिन के रूप में दिया है तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए उस दिन में 365 से भाग देंगे। यदि कोई भी समय आपका महीने के रूप में दिया है तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए उस महीने में 12 से भाग देंगे। सेम वही रूल यहाँ पे भी लगाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड और बॉक्स मेथड दोनों मेथड से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है रेट इक्वल टू कितना दिया गया है 10%, और टाइम दिया गया है 1 वर्ष 73 दिन, तो इसको हम 2 वर्ष मान के चलेंगे। देखिए 73 दिन को वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए, 73/365, यानी कितना वर्ष हो जाएगा 1/5 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिए हम इसको 2 वर्ष मान के चलेंगे। T1 T2 पहले बॉक्स मेथड बता रहे हैं। देखिए T1 में 1 डब्बा, T2 में 2 डब्बा, 2 वर्ष के लिए 2 डब्बा, 1 वर्ष के लिए 1 डब्बा। क्लियर है, देखिए यहाँ पे 10,000 का अगर 10% निकालेंगे, 10,000 का 10% निकालेंगे तो ब्याज आपका कितना मिलेगा 1,000 रुपये मिलेगा। ब्याज आपका 1,000 रुपये मिलेगा। रेट में कोई चेंजिंग नहीं है, तो प्रथम वर्ष भी आपका 1,000 रुपये ब्याज, तो द्वितीय वर्ष भी आपका 1,000 ब्याज होगा। फिर यहाँ पे 1,000 पे भी आपको 10% ब्याज मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ब्याज पर ब्याज मिलता है। फिर 1,000 का अगर 10% निकालेंगे तो आपका कितना होगा, 1,000 का 10% निकालेंगे तो ब्याज कितना मिलेगा 100 रुपये मिलेगा। क्लियर है, तो देखिए ये टोटल हम बताए थे ना आपको क्या होता है, ये टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो देखिए हमें 1 वर्ष तो पूरा कंप्लीट है, 1 वर्ष तो पूरा कंप्लीट है, लेकिन द्वितीय वर्ष में केवल 1/5 वर्ष ही है, या द्वितीय वर्ष में केवल 73 दिन ही है। तो देखिए यहाँ पे ये द्वितीय वर्ष पूरा कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे कितना वर्ष है 1/5 वर्ष है, तो हम 5 से भाग देंगे, यहाँ पे 5 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 200, और यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो कितना हो जाएगा 1,200, 1200 और 20, 1220 रुपये आपका क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। हमें अमाउंट ज्ञात करना है, तो अमाउंट बराबर आपको पता है जो मूलधन प्लस इंटरेस्ट होता है। बताइए मूलधन कितना है 10,000 है, और ब्याज आपका कितना मिला 1220 रुपया, तो कितना हो जाएगा 11,220 रुपया क्या होगा अमाउंट होगा, 11,220 रुपया क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आप यहाँ पर रेशियो मेथड 2 को भी अप्लाई कर सकते थे। देखिए रेट कितना दिया गया है 10% दिया गया है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है,
यानी मूलधन और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा 10:11 हो जाएगा। क्लियर? कब होगा? जब रेट आपका 10% हो तब। क्लियर है? अब देखिए अगले साल में तो केवल 73 दिन ही है, यानी 1/5 वर्ष ही है। तो देखिए हम रेट का कितना निकालेंगे, रेट का 73/365 कर लीजिए या रेट का 1/5 वर्ष कर लीजिए। तो यहां से कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा। देखिए प्रथम वर्ष तो आपका रेट कितना लगेगा 10% के ही दर से ब्याज मिलेगा, लेकिन द्वितीय वर्ष में आपको ब्याज किस रेट से मिलेगा 2% की दर से मिलेगा। तो 2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/100। 2% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/100 यानी 1/50 हुआ, यानी मूलधन कितना होगा 50 होगा। तो आपका 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? देखिए मूलधन कितना हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय वर्ष केवल 73 दिन है इसलिए ये रेट क्या हो गया चेंज हो गया, आपका 2% हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 रुपया मूलधन होगा तो 102 रुपया ब्याज होगा, इसको काटिएगा तो 50:51 ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा 500 रुपया हो जाएगा और अमाउंट कितना हो जाएगा अरे कहीं 11×5=55 1 56 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है अमाउंट पूछा जा रहा है। मूलधन 500 है, 500 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है क्वेश्चन में 10,000 दिया गया है, 10,000 दिया गया है। ये कितना गुना है देखिए तो 2 0 से 2 0 कटेगा, ये कितना गुना है 2 0 से 2 0 कटेगा 20 गुना है। तो यहाँ पे भी हमको 20 गुना करना होगा, 20 गुना करना होगा। तो 20 गुना करेंगे तो क्या 0 तो ऐसे ही मिलेंगे आपको 2 6 दूना 12 के 2 1 5 दूना 10 1 11 यानी 11,220 रुपया। यहाँ से भी आपको अमाउंट सेम ही मिलने हैं। क्लियर है? तो 11,220 रुपया क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एलडीसी 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है ये मूलधन इक्वल टू 1,000 रुपया, रेट इक्वल टू 10%, टाइम इक्वल टू 2 वर्ष 73 दिन और अमाउंट आपसे ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए फिर यहाँ पे मेथड 1 मेथड 2 दोनों मेथड में किसी भी मेथड से बनाइएगा आंसर आपको इक्वल ही मिलेंगे। हम यहाँ पे बॉक्स मेथड बना दे रहे हैं, बॉक्स मेथड इजी पड़ेंगे आपको। देखिए 2 वर्ष 73 दिन दिया है तो इसको हम कंप्लीट क्या मानेंगे 3 वर्ष मानेंगे, क्योंकि तीसरे वर्ष में केवल 73 दिन है तो 73 दिन को हम वर्ष में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे कितना होगा 1/5 वर्ष होगा। तो देखिए यहाँ पे T1 T2 और T3, यहाँ पे 1 वर्ष के लिए 1 डब्बा, 2 वर्ष के लिए 2 डब्बा और 3 वर्ष के लिए 3 डब्बा। देखिए यहाँ पे 10,000 का 10% निकालेंगे तो हमें ब्याज कितना मिलेगा 1,000 रुपया मिलेगा। फिर रेट में कोई चेंजिंग नहीं है तो प्रथम साल भी ब्याज आपको 1,000 मिला तो द्वितीय साल भी आपको ब्याज 1,000 रुपया मिलेगा, तृतीय साल भी आपको ब्याज 1,000 मिलेगा। फिर 1,000 रुपये पे फिर हमको 10% ब्याज मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, यानी ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो 10,000 का 10% निकालेंगे कितना हो गया 100 रुपया हो गया ब्याज। अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे तो इनके पहले 2 ब्याज दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों ब्याज पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा 10% के रेट से। तो यहाँ पे 100 रुपया और यहाँ पे 100 रुपया, डायरेक्ट कितना मिलेगा 200 रुपया। और नहीं तो यहाँ पे 1,000 और 1,000, 2,000 का 10% निकाल लीजिए, यहाँ से भी आपको ब्याज क्या मिलेंगे 200 रुपये मिलेंगे। क्लियर? फिर यहाँ पे देखिए फिर इस पर इस 100 रुपये ब्याज पर भी तो आपको 10% ब्याज मिलेगा। तो 100 रुपये का 10% निकालिएगा तो कितना होगा 100 रुपये का 10% निकालिएगा तो कितना होगा 10 रुपया ब्याज मिलेगा। क्लियर है? तो देखिए हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है तो ये देखिए 2 वर्ष तो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों कंप्लीट है, लेकिन तृतीय वर्ष में केवल आपका 73 दिन ही है, यानी 1/5 वर्ष ही है। तो यहाँ पे 5 से हमें भाग देना पड़ेगा, 5 से भाग देना पड़ेगा तो 73 दिन का ब्याज निकल जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 200, यहाँ पे कितना हो गया 40, 40 25 200, यहाँ पे कितना हो गया 2। तो देखिए ये कंप्लीट क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ लीजिए कितना होगा 1,000 2,000 2,000 2200 2300 2340 2342 2342 क्या होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। हमें अमाउंट पूछा जा रहा है तो मूलधन कितना है 10,000 रुपया है, मूलधन आपका 10,000 रुपया है। तो अमाउंट कितना हो जाएंगे
अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस इंटरेस्ट होता है। 10,000 में हम 2,342 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 12,342 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आप यहां पे रेशियो मेथड को भी अप्लाई कीजिएगा, सेम ही टाइम लगेंगे। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी जेई 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। मूलधन इक्वल टू 10,000 रुपया है, रेट इक्वल टू 10%, टाइम दिया गया 1 वर्ष 6 माह का, और अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे दोनों मेथड में किसी मेथड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 1 वर्ष तो आपका कंप्लीट है, लेकिन द्वितीय वर्ष में केवल 6 माह ही है, तो 6 बटे क्या करेंगे 12, यहाँ पे वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1/2 वर्ष बोल सकते हैं द्वितीय वर्ष में। क्लियर। तो यहाँ पे 2 वर्ष हम इसको कंप्लीट मान के चलेंगे। देखिए प्रथम वर्ष के लिए 1 बॉक्स, द्वितीय वर्ष के लिए 2 बॉक्स। देखिए यहाँ पे 10,000 का 10% निकालेंगे, ब्याज कितना मिलेगा 1,000 रुपये मिलेगा। रेट में कोई चेंजिंग नहीं है, तो द्वितीय वर्ष भी आपका ब्याज 1,000 रुपया ही मिलेगा। और यहाँ पे देखिए फिर ये 1,000 रुपये ब्याज पर आपको फिर 10% मिलेगा ब्याज, तो 1,000 का 10% निकालेंगे, कितना होगा 100। देखिए प्रथम वर्ष तो आपका कंप्लीट है, लेकिन द्वितीय वर्ष में केवल 6 माह ही है, यानी 1/2 वर्ष है। तो देखिए यहाँ पे 6 माह को 1/2 लिख सकते हैं, तो 2 से हमें क्या करना होगा, भाग करना होगा। 2 से हमें भाग करना होगा, तो ये कितना बन जाएगा 50, और ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 500। क्लियर है। ये टोटल क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1,000 और 500, 1550 हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें अमाउंट याद करना है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस इंटरेस्ट होता है। मूलधन आपका कितना है 10,000 है, मूलधन आपका 10,000 है। 10,000 में अगर 1550 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 11,550 रुपया क्या होगा आपका अमाउंट बनेगा। क्लियर। 11,550 रुपया और 1550 रुपया दोनों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुए। क्लियर है। एक और क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये अपने से फ्रेम किए हुए क्वेश्चन है, ये एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। मूलधन इक्वल टू 10,000 रुपये ही है, रेट इक्वल टू 10%, टाइम दिया गया 2 वर्ष 6 माह। आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। देखिए 2 वर्ष 6 माह दिया गया, तो इसको हम 3 वर्ष कंप्लीट मान के चलेंगे, क्योंकि तीसरे वर्ष में केवल 6 माह ही है। तो 6 माह को अगर वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 6/12 यानी 1/2 वर्ष। क्लियर है। यहाँ पे 3 वर्ष मान के चलेंगे, तो देखिए 1 वर्ष के लिए 1 डब्बा, 2 वर्ष के लिए 2 डब्बा, और 3 वर्ष के लिए 3 डब्बा। देखिए 10,000 का 10% निकालेंगे, ब्याज आपको 1,000 रुपया ही मिलेगा। रेट में कोई चेंजिंग नहीं है, तो द्वितीय साल भी वहीं ब्याज मिलेगा, तृतीय साल भी वहीं ब्याज मिलेगा, फिर इस पर भी आपको 10% का ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे ब्याज क्या हो जाएगा, क्योंकि 1,000 रुपये ब्याज पे 10% के रेट से ब्याज मिलेगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 रुपया, यहाँ पे 100 रुपया, यहाँ पे 100 रुपया, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ 200 रुपया, और नहीं तो यहाँ पे 1,000 और 1,000, 2,000 का आप 10% निकालिएगा तो 200 रुपया होगा। क्लियर। यहाँ पे भी ब्याज पे 100 रुपये ब्याज पर भी हमें 10% ब्याज मिलेगा, तो कितना होगा 10 रुपया होगा। क्लियर है। अब देखिए 2 वर्ष तो आपका प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष कंप्लीट है, लेकिन तृतीय वर्ष में केवल 6 माह ही है, यानी 6 माह को 1/2 वर्ष लिखते हैं, तो 2 से हमें भाग करना होगा। देखिए बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 500 रुपया हो जाएगा, यहाँ पे 100 रुपये हो जाएगा, काटेंगे तो यहाँ पे 5 रुपये हो जाएगा। ये कंप्लीट आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। तो कितना हो जाएगा 2,000, 2,500, 2,600, 2,700, 2,700, 5 रुपया हो जाएगा आपका क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें अमाउंट पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, 10,000 में 2,705 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 12,705 रुपया क्या होगा आपका अमाउंट होगा। 12,705 रुपया एवं 2,705 रुपया दोनों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुए। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है, यहां से आपका इंपॉर्टेंट टाइप स्टार्ट हो गया है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, ये आपका सीपीओ 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जब मूलधन इक्वल टू 2250, रेट इक्वल टू 6.2/3%, टाइम दिया गया है 2 वर्ष। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे रेशियो मेथड से नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछा जा रहा है। रेशियो मेथड से बनाइएगा, बहुत लॉन्ग पड़ेंगे। क्लियर। क्योंकि 2 बार निकालना पड़ेगा, पहले
कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिएगा, उसके बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा, दोनों को घटा के बताइएगा। क्लियर? तो यहाँ पे बॉक्स मेथड आपको आसान पड़ेंगे, बॉक्स मेथड से हम बता दे रहे हैं। देखिए 6.2/3% रेट दिया है, तो 6.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 होता है। अगर जिनको कम समझ में है वो परसेंटेज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके देखें। देखिए 6.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/15। तो रेट हमें कितना हो गया पता? 1/15। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ष के लिए निकालना है, तो 1 वर्ष के लिए 1 बॉक्स बनाएंगे, 2 वर्ष के लिए 2 बॉक्स बनाएंगे। देखिए 2250 का 1/15 निकालेंगे तो ब्याज कितना होगा? 150 रुपया होगा। फिर 2250 का 1/15 निकालेंगे तो ब्याज कितना होगा? 150 रुपया होगा, क्योंकि रेट में कोई चेंजिंग नहीं है, तो ब्याज प्रथम साल भी वही मिलेगा, द्वितीय साल भी वही मिलेगा। फिर 150 का 1/15 निकालिए या 6.2/3% निकालिए, ब्याज कितना मिलेगा? 10 रुपया। क्लियर है? अब देखिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछा जा रहा है, तो हम बताए थे कि ये टोटल क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और ये वाला पोजीशन क्या होता है आपका? सिंपल इंटरेस्ट होता है। और ये वाला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? 10 क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को आप एक लाइन में भी हल कर सकते हैं। क्लियर? बॉक्स मेथड बहुत इजी पढ़ेंगे, रेशियो से बनाइएगा तो आपको 2 स्टेप चलना होगा। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, मूलधन इक्वल टू 10,000 रुपया, रेट इक्वल टू 10%, टाइम इक्वल टू 3 वर्ष, तो सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे बॉक्स मेथड से बना रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को जरूरत है या नहीं है रेशियो से भी बना के दिखाइए, तो रेशियो से भी बना के दिखा देंगे आपको। देखिए यहाँ पे रेट दिया गया है 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10 होता है। देखिए 3 वर्ष का निकालना है, तो हम 3 वर्ष लिखेंगे यहाँ पे। प्रथम वर्ष के लिए 1 बॉक्स, द्वितीय वर्ष के लिए 2 बॉक्स और तृतीय वर्ष के लिए 3 बॉक्स। देखिए अगर 10,000 का 10% निकालिएगा तो ब्याज कितना मिलेगा? 1,000 रुपया मिलेगा। रेट में कोई चेंजिंग नहीं है, तो द्वितीय साल भी आपको ब्याज 1,000 रुपया, तृतीय साल भी आपको ब्याज 1,000 रुपया। फिर 1,000 का 10% निकालेंगे तो ब्याज कितना? 100 रुपया। फिर 1,000 का 10% निकालेंगे तो ब्याज आपका 100 रुपया। फिर 1,000 का 10% निकालेंगे तो ब्याज आपका 100 रुपया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 200 रुपया, और नहीं तो 1,000 और 1,000, 2,000 का 10% निकालिएगा तो ब्याज आपको 200 रुपये मिलेंगे। फिर ये 100 रुपया पे भी आपको 10% ब्याज मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 10 रुपया मिलेगा। हमें सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करना है, तो सीआई और एसआई का अंतर यही होता है। सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा? देखिए तो 200, 100, 300, 300, 10 रुपया क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? किसी स्टूडेंट को रेशियो मेथड से बना के दिखाना है, तो देखिए यहाँ पे वो भी रेशियो मेथड से भी बना के दिखा रहे हैं। देखिए रेट 10% दिया है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो मूलधन आपका 10 होगा, अमाउंट कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर द्वितीय वर्ष भी आपका मूलधन और अमाउंट का रेशियो सेम ही रहेगा, तृतीय वर्ष भी आपका मूलधन और अमाउंट का रेशियो सेम ही रहेगा, क्योंकि रेट में कोई चेंजिंग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन कितना हो जाएगा? 1,000 और अमाउंट कितना हो जाएगा? 1331। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? सीआई कहलाएगा। सीआई कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस सीआई कितना हो जाएगा? 331 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए 1,000 यूनिट, 1,000 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया। मूलधन कितना है? 10,000 है। मूलधन आपका कितना है? 10,000 है। तो ये कितना गुना है? 10 गुना है। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को भी 10 गुना करना होगा, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3310 रुपया हो जाएगा। क्लियर है? 3310 रुपया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। हमें सिंपल इंटरेस्ट भी ज्ञात करना पड़ेगा, तब तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बता सकते हैं। देखिए एसआई बराबर क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना है? 10,000 रुपया। मूलधन आपका 10,000 रुपया है। रेट कितना है? 10%। टाइम कितना है? 3 वर्ष। अब बटे क्या? 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे यहाँ पे। 100 में 10 से गुणा करेंगे 1,000, 1,000 में 3 से गुणा करेंगे 3,000। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ज्ञात करना है। तो बताइए 3310 और 3,000 का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 310 रुपया। सीआई और एसआई का अंतर कितना हो गया? 310 रुपया। 310 रुपया क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? तो देखिए आप रेशियो मेथड से बनाइएगा तो 2 स्टेप चलना पड़ेगा, बॉक्स मेथड से बनाइएगा तो एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएंगे। क्लियर है?
आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर हम लोगों का नेक्स्ट टाइप कल मिलेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।